हाँ ठीक, आराम से चलते हैं। देवेंद्र जी आगरा से। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। सतगुरुदेव भगवान, मेरी शरीर की पत्नी की छोटी बहनों पर मुझे क्रोध आ जाता है महाराज श्री, और उनको भी क्रोध आ जाता है। मैं कई बार आपका सत्संग सुनाता हूँ, एकांतिक वार्तालाप सुनाता हूँ, जब तक वो सुनते हैं तब तक तो ठीक रहते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर से क्रोध करने लगते तुम्हें हैं। ठीक होना है, दूसरों को अपने अनुकूल बनाने के लिए सत्संग थोड़ी सुनाया जाता है। दूसरों को सत्संग का प्रभाव दिखा करके अपने अनुकूल बनाना सत्संग नहीं है। सत्संग है अपने मन को सुना करके हर प्रतिकूलता को सहकर प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ना। समझ रहे हो? हमारी जो बुद्धि है वो बहुत चतुर है, वो भगवान का और सत्संग का सबका प्रयोग अपनी अनुकूलता के लिए करना चाहती है। सबसे बड़ी त्रुटि ये है, इसको संभालिए। सत्संग किसी को सुना के अपने ऊपर श्रद्धा या अपने अनुकूल बनाना, ये भगवान के साथ कपट है। सत्संग है हम अपने मन को ठीक करें। हमें कोई गाली दे और हमारा मन क्षमा से युक्त है, ये सत्संग का बल है। हमें कोई अपमानित करे, वो तो आपके घर के बच्चे हैं, कोई अपमानित करे और हम धैर्यपूर्वक सह जाए, इसे कहते हैं सत्संगी। वो सत्संग किए है तो विवेक है उसके पास, वो विवेक से अपने आप को बचा लेता है। तो आप पहले खुद सुधार कीजिए, दूसरों को सत्संग सुनाने की जरूरत नहीं है। अपने को सत्संग सुनाइए, और सत्संग का सार है भजन। खूब नाम जप कीजिए, सब में भगवत भावना कीजिए। ये बड़ा चतुर मन है, इस छलिया मन से बचना चाहिए। ये भगवान के नाम का भरोसा दिखाकर, भगवान की भक्ति का आश्रय दिखा करके, हम भगवान के भक्त हैं, हमारी बात मानो नहीं तो वैष्णव अपराध लगेगा, इस तरह से विषय सेवन करने लगता है, ये शोषण करने लगता है, और पाखंड और दंभ का वो मरीज बन जाता है। चला था उपासना करने, भ्रष्ट हो गया संसार में। बहुत सावधानी की जरूरत है। हाँ, इस भूल भुलैया के मार्ग में यदि गाइड सही नहीं है तो कभी भी सतमार्ग पे कोई नहीं चल सकता, वो भूलता ही रहता है। समझ गए ना? सावधानी पूर्वक सत्संग सुनो और उसका मनन करके अपने आचरण में उतारो। स्वयं के लिए सत्संग होता है, दूसरा कोई लाभ ले ले उसके भाग्य की बात है। हम सत्संग सुना करके किसी को अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा न करें। हाँ, सत्संग सुनाकर प्रभु के अनुकूल बनाने की चेष्टा करें। आप श्री कृष्ण अनुकूल लें, श्री कृष्ण के अनुकूल चलें, अर्थात शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार चलें, तो बात है। आप हम पर गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन उस गुस्सा का लाभ क्या होगा, ये बात आप समझो। ऐसे चलाया जाता है। हम अपनी अनुकूलता का आरोप किसी पर नहीं कर सकते कि आप ऐसे चलो तो मुझे अनुकूलता में, मुझे अनुकूलता, फिर क्या हो तो मनोराज्य चल गया। श्वेता मोना अमित रस्तोगी। सतगुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव भगवान, हमें इस बात से बहुत दुख पहुंचता